कि आप लोगों का माइक और वीडियो दोनों ओपन है, लेकिन इसका उपयोग जो है तो आप कोशिश करें कि अच्छे ढंग से करें। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब हो, अन्यथा खिचड़ी बनते देर नहीं लगेगी। तो जिन्हें बोलना हो वही व्यक्ति अनम्यूट करेंगे, ठीक है। मैं सारे लोगों को परमिशन दे Recording in progress. आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है मेग फॉस, जिसका पूरा नाम है मैग्नीशिया फास्फोरिका, शॉर्ट में मेग फॉस के नाम से भी जानते हैं। ये दवा जब दर्द चीखता है ना, और गर्मी उसे चुप करा देती है। मेरे प्रिय साथियों, आज की जो क्लास है किसी साधारण से दवा के लिए नहीं, आज की क्लास दर्द की आत्मा को समझने के लिए रखी गई। आज हम उस दवा के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा जो दर्द से कभी लड़ती ही नहीं, वो दर्द को समझती। और जिस दिन मैग्नीशिया फास्फोरिका को आप समझ गए ना, उस दिन आप दर्द से डरना ही छोड़ देंगे। एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि जब किसी रोगी को दर्द होता है तो आप लोग देखे होंगे कि बोतल में गर्म पानी रखती है, गर्म सेकाई करती है, या फिर गर्म गर्म कपड़े से सेकाई करती है, तो उसे रिलैक्स मिल जाता है। खास करके हमारी मातृशक्ति में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आती है पीरियड के टाइम में। आज हम उसकी दर्द को समझेंगे। होम्योपैथिक में हम कभी ये नहीं देखते हैं कि रोग क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि उसके लक्षण क्या है। ये मैग्नीशिया फास्फोरिका बायो कॉम्बिनेशन में भी आता है और डाइल्यूशन में भी। क्योंकि आप एक मेडिकल फील्ड में अब जुड़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारे इस ग्रुप में एलोपैथिक से भी रिलेशन रखने वाले डॉक्टर ऐड हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, और केवल उनकी बात नहीं है, बल्कि ये मैं कहूंगा कि मुझे किसी भी पैथी से कोई तकलीफ नहीं है, और हर पैथी अपने अपने जगह पे एक महान है। फॉर एग्जाम्पल, आप होम्योपैथिक में सिखा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी हो रही है, लेकिन अगर सर में चोट लगा, आपका सर फट गया, उस समय क्या करेंगे? स्टिच की जरूरत है, टाके की जरूरत है क्या? क्या उस समय आपके होम्योपैथिक दवाई से टाके लग जाएंगे? नहीं।
उसमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। हाँ, स्टिच लगने के बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करके यूज कर सकते हैं। यानी हर जगह अपनी अपनी पैथी की महानता है। और जब कभी हम जाते हैं कहीं तो मुझे ये जानना चाहिए कि शरीर में आखिर उसकी कमी क्या है। लोग जो है सो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है, ये दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस चीज की कमी से हो रहा है। और शायद आप ये प्रश्न आप लोगों के भी दिमाग में अक्सर उठता होगा। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि क्यों हो रहा है इससे आपको कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कौन सा रोग है इससे आपको कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये जानना है कि उसका शरीर महसूस क्या कर रहा है। मेकपॉक्स जो है सो कमी की नहीं बल्कि अनुभूति की दवा है। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक शिक्षक थे, दिन भर जो है सो अपने बच्चों को पढ़ाते और जब स्कूल से आते तो अपने रेसिडेंस पे ट्यूशन भी खोल रखे थे और हमेशा बोर्ड पर लिखते लिखते शाम को उनकी अंगुलियां जो है ऐंठ जाती थी। डॉक्टर साहब आए, वो पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जब गया तो कहा, डॉक्टर साहब कल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, आज मेरी अंगुलियां मुझे सजा देने लग गई। कल तक तो हम बच्चों को सजा देते थे, आज तो हमारी अंगुलियां ही काम नहीं कर रही है, वही मुझे सजा दे रही है। और वो हाथ को अपने दूसरे हाथ से दबाते और कहते हैं, ऐसे दबाने से मुझे अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक चमन्नी मुस्कान उभर आई। क्यों? चलिए नोट करते हैं, कॉपी पेन तो ले लियो। ऐठन, दबाने से आराम। तीसरा, अधिक काम करने के बाद। ये तीनों लक्षण डॉक्टर साहब ने देखे, इसीलिए उनके चेहरे पे मुस्कान आई। एक कारीगर जिसके हाथ में डेली छोटी सी हथौड़ी चलती थी, दिन भर जो है तो सोने पीटने का काम करते थे, रात में वो घर आते और हाथ अकड़ जाता। नतीजा, वो गर्म पानी में हाथ को डालते और आंखें बंद कर लेते हैं।
यही पल उनके लिए स्वर्ग के जैसा अनुभव होता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि जहां हाथ गर्मी खोजे वहां मेघ पहले से ही खड़ी रहती है। सर्द गर्म हवा के बारे में अगर हम देखें तो टू व्हीलर से चलने के बाद सर्द हवा चेहरे पर लगी, अचानक दांत से लेकर आंख तक पूरा दर्द। रोगी कहता है ठंडी हवा से लगता है, और जैसे ही वो हाथ लगाता है काफी दर्द होता है। बगल में चाय की दुकान थी, चाय वाले के पास गर्म पानी करवाया और अपना अंकी यानी रुमाल जो है निकाल करके उसमें डाल दिया। उसके बाद जब निचोड़ करके रखा तो उसे स्वर्ग का एहसास हुआ। और मुंह से निकल गया अब ठीक। यानी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ठंड से बढ़े, नोट करेंगे, और गर्मी से घटे। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, याद करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि होम्योपैथी याद करने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है। दांत से लेके आंख तक उसे जो दर्द था उसमें जलन नहीं था, ऐंठन था। इसलिए यहाँ आर्सेनिक नहीं बल्कि मेगफॉस चाहिए। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति के घर में एसी है। अगर कोई रोगी एसी में बैठता है और दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे ही एसी को बंद करता है कंबल ओढ़ लेता है, यानी जब तक एसी में है तब तक दर्द तो है, लेकिन जैसे ही एसी को बंद करते हैं तो कंबल ओढ़ लेता है, दर्द पीछे हट जाता है। इससे आप लोगों को क्या सीख मिली? मैग्नोपास क्यों? ठंड से बढ़ रहा है, घट रहा है, गर्मी से घट रहे हैं, तो वहां मैगफॉस उसका मित्र है। एक महिला प्रत्येक महीने में दर्द के साथ युद्ध करती है। गर्म पानी की बोतल सीने से लगा करके कहती है इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। उसके चेहरे पर पहली मुस्कान कौन सी दवा खाने के बाद आती है? मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नोपास। क्यों? गर्मी सेकने से वो आराम मिलता है। गर्म पानी से सेकने से आराम मिलता है।
गर्म सेक से कमता है, आराम, ठीक है, और ठंड से बढ़ता है। है। तो रोगी सिर को दोनों हाथों से दबाएंगे। पूछने पर कहता है ऐसे क्यों दबाए हुए हो? वो बोलता है कि इस तरह दबाने से रिलैक्स लगता है, दर्द जो है सहने लायक हो जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे मेक फोर्स का। दबाव प्लस गर्मी इक्वल टू राहत। बराबर मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्लियर? हाँ। एक महिला 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक बात करते रहती है, न जाने पता नहीं किससे बात करती है। रात के 2:02 पर उसकी आंखों के नीचे दर्द। उन्होंने एक डॉक्टर को फोन किया जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक थे। वो पूछे क्या गर्म से कुछ आराम मिलता है? तो रोगिणी ने झट से अपने किचन की तरफ दौड़ी और गर्म पानी में कपड़े डाल करके आंखों के नीचे रखा और उसे लगता है जैसे नींद आ रही है। उसने 2:02 पर जो करा रही थी, कुछ ही देर के बाद वो खर्राटे लेने लगी बेड पर। इस कहानी में आप लोगों ने क्या देखा? गर्म सेकाई से राहत है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट। जो दर्द, दबाव प्लस गर्मी सर और राहत। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। ये हुई ना कोई बात। अचानक पेट में दर्द, रोगी दोहरा हो जाता है। पेरेंट्स दबाने की कोशिश करते हैं कि शायद रिलैक्स मिले, लेकिन दबाने से भी कोई राहत नहीं मिलती है। उनकी माताजी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो किसी बर्तन में गर्म पानी करके लाई और उसके पेट पर रख दी सिकाई के पर्पज से। बस उसके रखते ही पेट दर्द धीरे धीरे कम गया और वो कहने लगी अब ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? गरम सेक करने से। ऐसा दर्द जो करवट बदलने से भी नहीं ठीक हो रहा था, पेट को दबाने से भी ठीक नहीं हो रहे थे, वहां क्या हुआ? गर्मी से शांत हो गया। यह ऐठन है। लेकिन एक और चीज मैंने आप लोगों को 2-4 दिन पहले पोलोसिंथ जिसमें पढ़ा रहा था मैं, उसमें याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि जब बोलने की आवश्यकता हो तब जो है सो अनम्यूट करेंगे। होलोसिंथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके चेंबर में अगर कोई
लड़की आती है और पेट पकड़ करके आती है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द बहुत है। तब आप लोगों ने क्या दिया था, भूल गए? पोलोसिन दिए थे। क्यों? क्योंकि दवाओं से उसे आराम मिल रहा था और यहाँ पर सेक से आराम मिल रहा है। बात समझ में आ गई? देखिए है क्या मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ या जो कुछ भी सजेशन दे रहा हूँ उसे कम से कम खाली समय में एक बार स्टडी करेंगे। दूसरी बात कि हमारे सेशन के बाद मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर भी तैयार करता हूँ। अगर वो भी आप नहीं करेंगे तो सीखने का जो इशू अवसर आपको मिल रहा है, आज आपको लगता है कि ये तो फ्री में चल रहा है, लेकिन नहीं, ऊपर वाले ने आपको इस लायक समझा कि ये आपको सुअवसर मिला है और इसका फायदा उठाएं। अगर क्वेश्चन गलत बनते हैं तो उसके लिए मैं आंसर शीट भी आपको देता हूं, क्योंकि ये 150 व्यक्तियों का चेक कर पाना मेरे वश में तो है नहीं, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए नोट्स भी देता हूं ताकि आप उसे नोट कर लें। तो जिसमें पोलोसिन पढ़ा रहे थे, कम से कम रिवीजन हमेशा करते रहेंगे तो आगे के चैप्टर आसानी से समझ में आएगी कि उसमें क्या अंतर था और इसमें क्या अंतर है। मेकफॉस्ट जो है तो केवल दवा नहीं है, उस रोगी की एक पुकार है जो कहता है मुझे गर्मी चाहिए, मुझे सहारा दो, मुझे दबा करके रखो। यानी जहां ऐठन है, नोट कर लेंगे आप, ठीक है, जहां दर्द है और वो दर्द ऐठन बन जाए और गर्मी दवा बन जाए, वहां मेकफॉस्ट ईश्वर की तरह काम करती है। जी गुरुजी जी बताएं। आपने बताया कभी कभी क्या होता है ना, बोलिए। कभी आपने बताया जहाँ दर्द है कभी कभी क्या होता है, तेज पंखे के नीचे सोने से हाथ ऐसे कभी ऐसे कड़क हो जाते हैं, उनको फिर ऐसे गर्मी दो, थोड़ा सा दबाओ तो उनको अच्छा लगता है। तो इसमें भी मेक फास्ट चलेंगे फिर, है ना? गर्मी से मैंने कहा था कि रिलैक्स मिलता है, यानी पंखा जब आपका बंद रहेगा तब आपको कुछ अच्छे लगेंगे, तो अच्छा लगता है तो वहां मेक फास्ट चलेगा। हाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स। बस मेक फास्ट का जितना मैंने बता दिया, एक छोटा सा सूत्र है, बहुत ज्यादा तो है नहीं, एक लाइन में खत्म। और इसे समझने के लिए चलते हैं कुछ कहानियों की ओर, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। राम प्यारे जी सर, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा था। बहुत अच्छा। चल एक चीज मैं पूछूं,
हाँ हाँ सर अभी मेरे 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी, जो मैंने पूछी थी मेरे घुटनों में दर्द है। हाँ सर जैसे ये मैकफोस की सिम्टम्स है मेरे से, जैसे दबा ये अधिक काम करने से दर्द शुरू हुआ। मेरे घुटनों में पहले तो था थोड़ा सा, लेकिन अधिक काम करने से भी 15-20 दिन से थोड़ा अधिक काम से मेरा जो घुटने का दर्द ज्यादा हो गया। और जैसे गरम सेक करती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। तो मुझे आर्निका और रष्टक लेना है जो आपने लिखवाया था, या मैकफोस लेना है? कौन सा लूं मैं? और ऐंठन मतलब जैसे मैं कुछ देर बैठती हूँ और नीचे उतरती हूँ, पैर रखती हूँ तो देखिए। मेरे को दर्द करता जाता बहुत सुंदर। तो सारे सिम्टम्स कहाँ जा रहे हैं? मैकफॉस की तरफ जा रहे हैं। है। इसीलिए जी सर। मैं कहता हूँ, इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर बाद में हमसे कुछ पूछते हैं तो उससे पहले आप अपने सारे सिम्टम्स एक कागज पर नोट करके दें। जी सर। ठीक है? क्योंकि ठीक है होता सर, मैं क्या है, मैकफोस होता क्या है दीदी, मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण हैं। मुझे लगता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे ना तो सामने बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं या डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं तो बातचीत के सिलसिले में या जो ही एक दूसरे से फेस टू फेस होते हैं तो आधी से ज्यादा बातें भूल जाते हैं। जी होता है ना? जी। नतीजा क्या है कि आपका डॉक्टर आपकी आधी दवा भी भूल जाएगा। जी होगा ना? जी जी। लेकिन वही चीज डॉक्टर से मिलने से पहले अगर सारे सिम्टम्स आप एक पेपर पर नोट कर लेंगे और उस पेपर को आराम से लव लेटर ऐसा थमा दीजिए डॉक्टर को, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। ठीक है। तो सर मैं जैसे आज लेके आई हूँ तो मिला नहीं था मुझे, आज मैं लेके आई हूँ तो मैं चेंज करके मैकफोस ले आऊं? जी नहीं, मैकफॉस बाइकेमिक ले आएंगे 12x में। 12x मैकफोस बाइकेमिक। ठीक है सर। 12x बोलिएगा ना तो वो दे देगा। ये छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं। तो ये कैसे लेना होगा? 4 गोलियां 3 बार, जिस तरह से टॉफी चूसती हैं उस तरह से चूसेंगे। जब फर्स्ट डे मैं आप लोगों का जो मीटिंग ले रहा था उसमें सारी बातें मैंने क्लियर की थी कि डायल्यूशन कैसे लेना है, बाइकेमिक कैसे लेना है, मदर टिंचर कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, सब कुछ मैंने क्लियर किया था। 8 दिन मेरा मिस हो गया था। मिस हो गया था तो फिर कोई बात नहीं, जो हो बीती बात को जितना रगड़ेंगे ना उतना समय बर्बाद होगा। ठीक है कोई नहीं, ये 4 लेना है 3 बार। हाँ हाँ। ये खाना खाने से पहले या बाद में कोई मतलब नहीं है इसका? कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की जाती है ना जिस समय आपके मुंह में किसी भी तरह का स्मेल ना हो। ओके क्लियर? ओके। सर बायोकेमिक की दवा गर्म पानी से लेने से फायदा क्या ज्यादा करती है घोल के? श्रीमान पुरानी बात आप ग्रुप में कीजिए ना तो दूसरे को भी सीखने का मौका मिलेगा। जो मीटिंग में कुछ नया सीखते हैं ना, बायोकेमिक और मदर टिंचर गुनगुने पानी में उसके एक्शन बढ़ जाते हैं। अच्छा। मैंने फर्स्ट दिन भी बोला था। हमने 3-4 दिन बाद अटेंड किया था। डॉक्टर सौम्या एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक रात क्या हुआ कि उनकी अंगुलियां उनसे बात नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा उनके क्लिनिक में
था कि लगभग 100 पुर्जे वो लिखी। रात में वो जो ही लिखने के लिए कलम को पकड़ती है, डॉक्टर सौम्या की उंगली ऐंठ जाती। उस समय उसने अपने दूसरे हाथ से उसे दबाने की कोशिश किया कि शायद सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो, उसे रिलैक्स मिला। तभी इसकी एक और लेडी डॉक्टर ने, डॉक्टर ज्योति, वहां आ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस देखा कि डॉक्टर सौम्या हाथ को दबा रही है और गर्म चाय का प्याला इस तरह से पकड़ी हुई है जैसे कोई शिकाई कर रहा हो। डॉक्टर ज्योति के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान उभरी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सौम्या की जो उंगलियां हैं वो आराम नहीं मांग रही थी। क्या क्या खुल के बताएंगे? दबा, उंगली को दबा के रखना और गर्म लग रहा है, दबाव प्लस गर्मी से उसको राहत मिल रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा आप लोगों के बीच में कि मैं फिर सारे माइक को म्यूट कर दूंगा। नतीजा, आप कुछ भी पूछ नहीं पाएंगे। मैं एक नहीं कई बार कहा हूं कि जब बोलने की जरूरत पड़े तभी बोलेंगे। फिजूल में दूसरे को भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है? एक तबला वादक जो है एक शहर से आए और कल उनका प्रोग्राम है। उन्होंने आज काफी रिहर्सल किया और रिहर्सल करने के बाद जो है जब अपने हाथ को मोड़ना चाहा तो काफी पेन हो रहे थे। उनकी अंगुलियां जो है तो अकड़ गई। वो पहली बार नहीं था। नतीजा, उन्होंने गर्म पानी मंगवाया और अपने हाथ को उसमें डुबो दिया। आंखें बंद, चेहरा शांत। उसी समय डॉक्टर सौम्या वहां आती है और ये सारे सिचुएशन को देखती है और मन ही मन वो मुस्कुराते हुए चल देती। आखिर डॉक्टर सौम्या ने क्या देखा? क्योंकि उन्हें गर्म पानी से आराम मिल रहा है उनके हाथों को, और गर्मी से उन्हें आराम मिल रहा है। यहाँ ऐठन भी है। अधिक उपयोग करने के बाद हुआ है। दबाने से रिलैक्स मिला, गर्मी से राहत मिली। यही तो है ब्रेकफास्ट। जी, क्लियर, समझ में आ गया सबको? जी। चलिए, अब तो और कोई कहानी की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे चाचा जी तो हम लोग तो बोलेंगे ही कि आप कहानी सुना ही दीजिए।
एक युवती सर्द हवा से चेहरे को ढक लेती है। ठंडी हवा लगते ही लगता है जैसे कान की कनपट्टी पर कोई बिजली का करंट दौड़ता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना दुपट्टा खोला और कस के लपेट लिया। उसका धीरे धीरे वो शांत हो गई, रिलैक्स मिला। यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? उन्हें ठंडी हवा से दर्द हो रहा होगा, और जब उन्होंने कपड़ा लपेटा तो उन्हें गर्माहट दबाव मिला। बना, दबाव मिला, दबाव गर्माहट मिला। जी, इसी की वजह से उनका दर्द कम हो गया और उन्हें आराम तो मिला। दैट्स ऑल। डॉक्टर उमेश जी अपने रूम में एसी में बैठे हुए थे। उन्होंने बैठे बैठे कुछ पढ़ रहे थे, एकाएक गर्दन अकड़ गई। गर्दन के नसों में खिंचाव आने लगा, जैसे कोई तार कस दिया जाता है ना, उस तरह से। इस तरह से करके गए, अपने मोबाइल के पास कॉल किए तो डॉक्टर शकुंतला ने रिसीव किया, उनकी पूरी बात सुनी और फिर कहे, उमेश भाई सबसे पहले आप एसी बंद कीजिए। जब किसी तरह से एसी बंद किए तो आराम से जो है सो लेट गए और बिस्तर को उलट के ओढ़ लिए। ये सारे नौटंकी डॉक्टर शकुंतला देख रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी। उसने अपने पर्स से छोटी छोटी गोलियां निकाली और डॉक्टर उमेश के जीवा पर डाल दी। आखिर वो कौन सी अवधि की गोली थी? मेगफॉर्स था। क्यों? डॉक्टर शकुंतला ने क्या देखा था यहाँ? क्योंकि उन्हें एसी की प्रॉब्लम से, ठंडी हवा से उन्हें दर्द हो रहा। एसी की वजह से जो ठंड हुआ, उसी की वजह से। एक चीज आप लोगों को और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस दर्द में ऐठन के साथ जलन हो, तब आप लोगों का ध्यान किस मेडिसिन पे जाएगा? जलन हो तो क्या वहाँ पे गर्मी बनती होगी? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन आप लोग तो केवल कहानी सुनने के लिए आते हैं। कैंथरेस आएगा जलन के लिए। आर्सेनिक। आर्सेनिक सर। अगर दर्द जलन वाला हो तो आर्सेनिक। मैंने बताया था कि जहां भी जलन शब्द आवे, ठीक है, तो जलन दो तरह का होता है। एक ऐसा होता है जैसे आग से कोई जल जाता है ना, तो जलन महसूस होती है। और एक दूसरा, अगर हम रेड चिल्ली चखते हैं, लाल मिर्च, तो भी जलन होती है ना। जी। तो जलन दो तरह का हुआ ना। तो अगर जलन की अनुभूति आग के जैसा है, लगता है जैसे आग का ठिंगोरा रख दिया गया है, ऐठन है, तब क्या जाएगा? आर्सेनिक। लेकिन वही जलन अगर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिर्च वहां रगड़ दिया है, तब हमारा जाएगा कैप्सिकम। जी बिल्कुल। ठीक है।
एक कॉलेज की छात्रा थी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया है उदाहरण देके कि मेंस सर्कल के बारे में भी ध्यान से उतर गया आपका। खैर कोई बात नहीं। एक स्कूल की छात्रा हर महीने युद्ध लड़ती है, गर्म पानी की बोतल पेट पर रखती है और कहती है अगर गर्माहट मुझे नहीं मिले ना तो मैं टूट जाऊं। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि गर्मी से आराम मिल रहा है। दर्द ऐठन जैसा है, दोहरे होकर के बैठ जाती है। दबाने से रिलैक्स मिलता है, दबाव से आराम मिलता है, गर्मी से आराम मिलता है। क्लियर? क्लियर। पीरियड पेन में भी फिर यही चलेगा? क्या? जैसे पीरियड में अगर पेन हुआ तो उसमें भी चलेगा? गर्मी चाहिए नहीं, और दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। कब? हाँ, दौड़ेगा। अगर गर्म सेक से आराम मिले तो। हाँ, गर्म सेक से आराम मिले तो। क्लियर? बायो कम्बिनेशन यानी BC15 जो आता है उसका जब आप लोग कंपोजिशन देखेंगे तो यही मेडिसिन है। मेकफॉस, ठीक है। डॉक्टर मनीषा की भतीजी सभी दवाओं में असफल रही। वो डॉक्टर सौम्या के पास जाती है। डॉक्टर सौम्या पूछती है क्यों इस शरीर पर इतना मोटा मोटा कपड़ा क्यों पहनी हो? तब मनीषा की भतीजी कहती है डॉक्टर साहिबा इतना कपड़ा पहनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आराम लगा। यही तो हमारी असली दोस्त है। बस डॉक्टर सौम्या को समझते देर नहीं लगी। इसने झट से उसकी दवा लिख दी बिना कुछ पूछे। आखिर वो कौन सी दवा थी? मेकफर्स। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में दर्द था और जो शरीर में दर्द था वो ठंडी की वजह से था। जैसे ही उन्होंने गर्म कपड़े पहने उनका शरीर का दर्द खत्म हो गया। मतलब खत्म नहीं हुआ, आराम मिला उन्हें। गुड। गर्मी से राहत। क्लियर हो गए आप लोगों का? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। चले अब समापन की ओर। इसमें थोड़ा सा पूछना था के साथ कि और सूजन भी रहे तो उसका क्या रहेगा? मैंने एक मेडिसिन आप लोगों को पढ़ाया था जिसका नाम था बेलाडोना। याद है? भूल गए? नहीं याद है। नहीं सर, याद है। तो उसमें मैंने केवल 4 सिम्टम्स आपको देखने के लिए मैंने बताया था। जी केवल 4। आखिर वो 4 सिम्टम्स क्या था? एक तरफ का गाल गरम और एक तरफ का नॉर्मल रहेगा। दर्द सूजन। पलट लो कॉपी पलट लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिसमें पेशेंट आएंगे आप अच्छे रहेंगे उस समय क्या करेंगे आप? चेहरा तमतमाया हुआ हो। मैंने कहा था, मैं आज पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ।
रेडनेस, लालीपन, जी जी। ठीक है। पेनफुल यानी दर्द रहेगा, ठीक है। हीटिंग यानी गर्माहट रहेगी, और स्वेलिंग वहां सूजन रहेगी। बताया था ना 4? जी जी। तो एक ही चीज को बार बार अगर करेंगे तो देखिए, मुझे काफी खुशी होगी। आप एक नहीं 100 बार मुझसे पूछेंगे, मैं आपके लिए 100 बार बताऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना। ये सर गिल्टी या गलफुली में बड़ा काम करता है सर। सर तो याद करने के बाद ना काम करता है सर। जी जी। थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो और ज्यादा काम करेगा। नहीं सर, वो गाय के बछड़ा को हो गया था गिल्टी या दिए तो उसको तुरंत चेक कर गया। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं कल पढ़ाने जा रहा हूँ वो और भी काफी मजेदार है, और वो पढ़ने के बाद आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कभी आप उसे भूल पाए। सर कोई मेडिसिन जो विरोध में काम करे नहीं दे सकते हैं, कौन सी दे सकते हैं? क्या? जैसे मैकफोस लेने के बाद कोई विरोधी मेडिसिन कौन सी होती है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैकफोस की जो विरोधी मेडिसिन है वो कौन सी है जो नहीं दे सकते हैं? मैंने इस विषय पर कई बार कहा है कि कौन सी औषधि के बाद कौन सी औषधि नहीं देनी है, या कौन सी औषधि कब नहीं देनी है। ये सारी जानकारी आपको ग्रुप के अंत में मिलेगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, हाँ धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा जानना था कि ऐसा पेशेंट पेट में दर्द हो रहा है, दुबरा हो रहा है, साथ साथ उसको ठंड भी लग रही है, तो उसमें क्या बुखार के सिम्टम होंगे तब तो ठंड लग रही है? क्या ठंड लग रही है उसके बाद क्या बोली? मतलब क्या उसको बुखार के सिम्टम्स भी हैं तब ठंड लग रही है, या क्या ऐसी अवस्था में कैसे चलेगा अगर बुखार की अवस्था? देखिए, ऐसा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ठंड लग रही है तब जो है वो बुखार हो सकता है, और उस बुखार को हम लोग कहते हैं मलेरिया। और इसके लिए जो है सो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है होम्योपैथ में जिसका नाम है मलेरिया ऑफ। और मजे की बात यह है कि जिस तरह से हमारे एलोपैथ में टीका पड़ता है ना, उसी तरह से अगर आपके घर में या आपके मोहल्ले में किसी को मलेरिया हो गया, दूसरे को हो गया, और आप बचाव करना चाहते हैं, प्रतिरोधक दवा के रूप में उसे यूज करना चाहते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से चिकन पॉक्स अगर आपके मोहल्ले में हो गए या आपके घर में हो गए, उससे बचाव करने के लिए जो आता है वेरुलिनम, या फिर टीबी वगैरह के बचाव के लिए जो आता है ट्यूबरकुलिनम, कैंसर से बचाव के लिए जो आता है कार्सिनोस। कहने का मतलब है कि ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अंत में। बाकी लोग म्यूट कर लेना, डिस्टरबेंस हो रहा है। खाली डॉक्टर साहब को तो पूछेगा, उनका रहने दीजिए। सर एक क्वेश्चन होगा सर, मेरा क्वेश्चन है सर। ऐसा करेंगे, समय को देखते हुए देखिए, एक चीज और कहूंगा, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन समय की पाबंदी देखते हुए। और दूसरी बात मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे तो लोगों के दूसरे लोग भी उसमें अपना मत देंगे, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि उनकी स्टडी कैसी है, और हमारा अंतिम में चला जाएगा कि आखिर मैंने ये मेडिसिन चयन किया तो क्यों किया, कब किया, किस परिस्थिति में किया,
तब आपको कुछ सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा और इस जो मीटिंग का नाजायज फायदा भी नहीं होगा। क्या मैंने गलत बोल दिया? नहीं सर, ठीक है। नहीं, सही है। सर थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था मेरा, बहुत इमरजेंसी इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। जी इमरजेंसी है, 24 घंटे में तैयार हूँ, बताएं। 60 साल की महिला है, उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और माने पूरा साइटिका दर्द उनको है, पेशाब में पेशाब करने का जलन होता है। मुझे आपसे एक और जानकारी चाहिए कि उनका बीएसआर का क्या रिपोर्ट है? सर ये सर का भी जांच तो नहीं हुआ, कल परसों की बात है। सबसे पहली चीज है कि वो बार बार यूरिन डिस्चार्ज के लिए जा रही है, तो सबसे पहले आप बीएसआर का रिपोर्ट करवाएं। जी जी ठीक है जी। बीएसआर ब्लड शुगर रैंडम, ठीक है जी जी। कलम दौड़ने लगा नहीं, ध्यान थोड़ा सा चला जाता है शुगर की तरफ, ठीक है जी। अगर वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो फिर ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा रैंडम जिसमें करवाएंगे तो एलोपैथ की जो पहला आपका माइक बंद कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है। सारे को अनम्यूट फिर कर देंगे हम। सर कर नहीं देना चाहिए, ये लोग सुधार होने वाला बात नहीं। प्रदीप भाई अनम्यूट करें आप अपना। प्रदीप भाई आप भी अनम्यूट करें, काफी लोग डिस्टरबेंस कर रहे क्लास में है, समझ नहीं आ रहा है सबको। ऐसा है कि एलोपैथिक में क्या देखते होंगे कि बीएसएफ का जो रेशियो है वो 80 to 110 शो करता है। बीएसएफ ब्लड शुगर फास्टिंग, ठीक है जी जी। और बीएसएफ का होता है 110 to 140, ठीक है। लेकिन ये एलोपैथिक की मान्यता है, हमारी मान्यता नहीं। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। जी जी। देखिए पढ़ाई हम भी वही किए हैं जो वो किए हैं, लेकिन केवल कागजी पढ़ाई करना अलग चीज है और अनुभव से पढ़ाई करना अलग चीज है। क्षण भर के लिए आप पढ़ाई कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान इतना छोटा सा खोपड़ी दिया है, कम से कम उसका भी तो प्रयोग करके एक बार देख तो ले कि हमारा खोपड़ी क्या कहता है। आप 70 साल के बूढ़े का बीएसएफ करवाते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग करवाते हैं, तो आपका रेशियो निकल के आता है 80 से 110, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल के बच्चे का हम करके देखेंगे तो क्या उसका रेशियो वही आएगा? बता दीजिए आप। नहीं, क्या संभव है? ज्यादा आएगा। क्या ये संभव कभी है कि 1 साल के बच्चे का शरीर और एक 70 साल के बूढ़े का शरीर एक हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन एलोपैथिक वाले तो वही मान रहे हैं कि ब्लड शुगर जब भी फास्टिंग होना चाहिए तो 80 से 110 होना चाहिए, रैंडम 110 से 140 होना चाहिए। तो खैर ये बातें हम बाद में बताएंगे, ठीक है। वर्कशॉप के लास्ट में आपको बहुत कुछ ऐसी बातें मैं बता देने जा रहा हूँ ना, जो मैंने अपने 15 वर्षों के अनुभव से प्राप्त किया है। डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब जी। एक महिला सर, जिनकी सर एक काम करेंगे, आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल देंगे, दूसरे को सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उन्हें भी सीखने का अवसर दीजिए। ठीक है सर। कौशल दीदी जी, आप जरा सा समापन की ओर लेकर के चलेंगे।